बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम किरण दीदी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम मीनू सखी। प्रणाम जी। प्रभु चरण को धनिए न छुड़ायो किन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो भातूं, पलना वालूं निरीखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम अपने श्रृंगार ग्रंथ में परम धाम की शोभाओं में कैसे डूब रहे हैं। पूरी पहले परिक्रमा की, अब हम भौमों में आज 10वीं भौम में चलेंगे, 10वीं चांदनी पर। उससे पहले हमारे बीच हमारी जलंधर की प्यारी सखी नीलम, वो अपना एक भाव जो है वो रखेंगी। नीलम, आइए नीलम जी। प्रणाम जी। नीलम दीदी पहले खोलो। नहीं, खोलो पहले। हाँ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निज धाम रंग मोहल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। निज धाम रंग मोहल की माशूक मीठी रचना, करे बातें मीठी मीठी। माशूक मीठी रचना, करे बातें मीठी मीठी। जिनमें है प्यार मीठा, मस्ती भी मीठी मीठी। जिनमें है प्यार मीठा, मस्ती भी मीठी मीठी। ये होठ जब खुले तो करते हैं बात रूह से। ये होठ जब खुले तो करते हैं बात रूह से। और जब देखें तिरछे नैना, रह जाए रूह तड़प के। और जब देखें तिरछे नैना, रह जाए रूह तड़प के। निज धाम रंग मोल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। निज धाम रंग मोल की चौथे पोहर का आलम, श्री राज श्याम और हम। चौथे पोहर का आलम, श्री राज श्याम और हम। सुख पालों में बैठे घूमे, कभी सागरों कभी वन। सुख पालों में बैठे घूमे, कभी सागरों
कभी बन हक जाति को मिले हैं निज धाम के नजारे। हक जाति को मिले हैं निज धाम के नजारे। इन लाडली रूहों की खातिर है सुख ये सारे। हम लाडली रूहों की खातिर है सुख ये सारे। निज धाम रंग मोल की हर बात है निराली। हर बात है निराली। निज धाम रंग मोल की। जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते। जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते। ओ अंग अंग में इश्क भर के कई लाड हैं लड़ाते। अंग अंग में इश्क भर के कई लाड हैं लड़ाते। कई बात गुफ्तगू का बेशुमार सुख मिला है। कई बात गुफ्तगू का बेशुमार सुख मिला है। कम ज्यादा है नहीं वो निस्बत का सिलसिला है। कम ज्यादा है नहीं वो निस्बत का सिलसिला है। निज धाम रंग मोल की हर बात है निराली। हर बात है निराली। निज धाम रंग मोल की। प्रणाम जी। प्रणाम जी नीलम जी। प्रणाम। परम धाम में घुमा दिया, अब मीनू घुमाएगी। अभी सबसे पहले आपने घुमा दिया पूरा ही, है ना, परम धाम की लीलाओं में। अब हमें आनंद देने आ रही हैं हमारी सुनीता जी। सुनीता जी आप हाँ जी, आइए। सुनीता दीदी नौमी खोलो। फॉर्म के हाँ जी, फॉर्म प्रणाम में जी। छठे में बैठ के सैर कराइए हमें। मैं ये पूछ रही थी कि वो कल वाले कोई बोलना है या चितवन के थ्रू वैसे कराएं, कैसे करें? सुंदर साथ जी, कल वाला सुनना है कि जैसे सुंदर साथ कह रहे थे कि दोबारा सुनना है या फिर क्या दिल है? हाँ जी विजय दीदी आप क्या कह रहे हो? वाला सुनने का मन है। अच्छा कल वाला उसको ही ठीक क्या है। भले चितवन से ले हाँ, लो, जैसा जैसे भी, आप धीरे धीरे वो वाला ही सुनना है। जैसे आपको ठीक लगे। हम्म, ठीक है। वसंत भाई भी यही कह रहे, कल वाला दोबारा। ठीक है दीदी आवाज क्लियर है मेरी? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है एकदम। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम सब मिलकर रंग माहौल की नौवीं भूमि, जिसे दूरदर्शिका भी कहते हैं, जहां बैठकर हम पिया के साथ दूर दूर के नजारों का आनंद लेते हैं। जो आज वर्णन हो रहा है वो हर रूह के दिल की आवाज है। हर रूह वो आनंद लेना चाहती है अपने प्रीतम के साथ। उस एक रूह के अंदर ही 12,000 रूहें समाहित होकर अपने प्रीतम के साथ वो आनंद लेंगी। नौवीं भूमि, नौवीं भूमि में खास सल खास एक मंदिर का छज्जा बाहर निकल कर आया है। ये छज्जा बहुत ही खास है और आज तो ये और भी खास होने वाला है।
क्योंकि इस छज्जे पर आज हम अपने प्रीतम के साथ बहुत ही इश्कमय लीलाएं करने वाले हैं। ये छज्जे के किनार पर अनंत रंगों के थंबों की हार आई है। हर थंब में अनंत रंग झिलमिला रहे हैं और थंबों के बीच में सुंदर कठेड़ा। पर मेरी दिली इच्छा है आज ये कठेड़ा हटकर उस थंब में ही मिल जाए, एक रूप हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं और मेरे धनी जी अपने पांव लटकाते हुए एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले, अंग से अंग मिलाकर अरस परस एक रस होकर बैठे हुए हैं। ये शोभा अत्यंत ही प्यारी है। ये खुला हुआ छज्जा, मेरी रूह तो बस इसे ही निहारे जा रही है, इसे ही निहारे जा रही है, क्योंकि आज इसकी कोई हद ही नहीं दिख रही। ये तो एक मंदिर का नहीं बल्कि अनंत सागर सा फैला हुआ दिखाई दे रहा है। धनी के कंधे पर सिर रखकर संपूर्ण परम धाम के 25 पक्षों को यहाँ पर बैठकर निहारना, ये नजारा अद्भुत है। नजर से नजर मिलाकर बिना उंगली किए एक नजर से एक दूसरे की नजर में संपूर्ण अर्श को निहारना ही इस छज्जे की खूबी है। धनी के साथ वो अर्श का खूबसूरत नजारा देखना कितना प्यारा लग रहा है। एक तो धनी का साथ और ऊपर से इतना सुंदर नजारा, पूरा समा सुगंधित वातावरण में बह रहा। धनी के एक चरण जहां मेरे चरण से मिलकर एक दूसरे के संग डोल रहे हैं, वहीं पर 16 हाथ के नटखट बच्चे आ आकर हमारे ऊपर अपनी जल की बूंदें बरसा रहे हैं। और यहाँ हमारी अद्भुत बैठक जो सजी है उसका वर्णन क्या मैं करूं। धनी और मैं एक साथ इस छज्जे पर बिना सिंहासन के, बिना कुर्सियों के कुछ इस तरह से बैठे हैं कि धनी की पिछोरी ही मेरी साड़ी बनकर मेरे तन से लिपटी जा रही है।
मेरे तन से लिपटी जा रही है। और धनी का जामा मेरी ही अंग की कंचुकी बनकर सज सा गया है। धनी की इजार ही मेरी चरनियां बनकर अर्श के छज्जे पर लहरा रही है। धनी की पिछोरी मानो घृत सागर, इश्क का सागर, और मेरी साड़ी रूहों की शोभा नीर सागर, लाल रंग। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पूरा नीर सागर आज उस घृत सागर में समा रहा हूं, और उस घृत सागर में समाकर लालम लाल हो गया। जिधर भी देखो पूरा समा लाल रंग की किरणों से अपनी आभा को बिखेर रहा है, क्योंकि आज मेरी रूह पिया के इश्क के सागर में झीलते हुए लाल हो गई है। धनी की बिछोरी और मेरी साड़ी का पल्लू एक स्वरूप होकर छज्जे पर लहराती हवाओं के साथ दूर दूर तक लहराते ही जा रहे हैं, और दूर लहराते ही जा रहे हैं। मीठी मीठी सुगंधी जल की बूंदियां और धनी का इश्क, ऐसा सुंदर समा, और इस रूप को क्या चाहिए। कुछ पता ही नहीं चल पा रहा कि हम छज्जे पे बैठकर पूरा अर्श का नजारा निहार रहे हैं, या पूरा अर्श ही हमें छज्जे पर बैठे बैठे निहार रहा है। बस इसी के साथ मैं, मेरे धनी, बिना समय की पाबंदी के बस मीठी मीठी गुफ्तगू किए जा रहे हैं, और हमारे संग पूरा अर्श धाम इस छज्जे पे आके विराजित हो गया है। संपूर्ण परम धाम के पशु पक्षी भी आकर यहाँ पिया के सानिध्य का आनंद ले रहे हैं। पिया पिया तू ही तू का गुणगान कर रहे हैं। हर तरफ सुगंधित हवा, इश्क की हवा बह रही है, और इश्क की हवा हर रूह के अंदर और बाहर दोनों को महका रही है। सिर्फ वस्त्र ही नहीं, मेरी और धनी के आभूषण भी एक रस एक रूप हो रहे हैं। पिया के नरम तली की जो गहराई लिए हुए, लालिमा लिए हुए लीके हैं, वो किस तरह से अपनी लालिमा मेरे चरणों में, मेरी लालिमा से मिल गई हैं, लीके लीकों में मिल गई हैं। झांझरी झांझरी
में मिल गई। काव्य का सब एक रस, एक रूप हो गए हैं। जन जन की मीठी आवाज कैसे पूरे परम धाम में गूंज रही है। मेरे हस्त कमल धनी के हस्त कमलों से मिलकर और भी लाल हो गए हैं। पिया के हस्त की लालिमा मेरे हस्त की लालिमा से ओतप्रोत हो रही है। पिया की अंगूठियां मेरी मुद्रिकाओं में मिल गई। मेरा बाजूबंद पिया के बाजूबंद से सट के एक रस हो गया। मेरी पानड़ी पिया के श्रवण अंगों के बाला से कैसे गुफ्तगू कर रही है। मीठी मीठी गुफ्तगू। कैसे पिया की पाग में जो आया मानिक और मेरी राखड़ी में आया मानिक कैसे ओत प्रोत होके पूरे परम धाम को अपने लाल रंग में रंग रहे हैं। लालिमा ही लालिमा छाई हुई है। इश्क की लालिमा, प्रेम की लालिमा, जिधर भी देखो इश्क ही इश्क का पसारा। इस तरह से वस्त्र और आभूषण सब एक रूप एक रस होकर पिया के दिल में ही समा रहे हैं। यश की अति उत्तम और इश्क आनंद से भरपूर लीला है। इसे रूहें अपने दिल में चितवन करके ही ले सकती हैं। बाह्य शब्दों से इसका बयान असंभव सा प्रतीत होता है। हर रूह ये आनंद ले रही है आज तो दूरदर्शिका के उस छज्जे पे बैठकर। और इस ब्रह्मांड में चितवन के द्वारा हर रूह ये सुख ले सकती है। पिया के इश्क में डूब सकती है। पिया के इश्क के लाल रंग में रंग सकती। बस पिया पिया, बस पिया पिया, बस पिया पिया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखने मैं गई मैं भी हो गई लाल। आप तो लाल हुए ही हुए, हम सबको भी आपने उस आनंद में डुबो दिया। बहुत अच्छा लगा, सभी सुंदर सा प्रेम में डूब गए। प्रणाम जी सुनीता। अब हम प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। श्रृंगार की वाणी शुरू करते हैं। 10वीं भूमि पर चलते हैं। 9वीं भूमि में घुमा दिया आपने, अब 10वीं में अपना लहंगा घुमाइए ना। हाँ जी, मैं खोल रही हूँ दीदी, एक सेकेंड। हाँ जी, ये चौपाई लेके हम पहले उसका अर्थ भी ले लेंगे। दोबारा से चौपाई ले रहे हैं, कल अर्थ नहीं पढ़ा था अपन ने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अरस रूहे सुख नौमी भोमे, सुख सिंहासन समस्त, सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत। रंग महल की नवी भूमिका में बाहरी हार मंदिरों की जगह पर 201 हांस के छज्जे आए हैं। ये प्रकरण हमारा 9 चल रहा है और चौपाई ये 14 है। प्रत्येक हांस में एक एक सिंहासन और 12,000 कुर्सियां आई हैं। परमधाम की हम आत्माएं
इन पर बैठकर चारों ओर देखने का आनंद लेती हैं। धनी की हम अंगनाएं संसार में उनके चरणों के बिना रह ही नहीं सकती। रूहे रहवे अरस में जो सुख झरोखो भोगवत, देखो भोगवत आया, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत। कौन से झरोखों की बात कही है? रूहे रहवे अरस में जो सुख झरोखों भोगवत। कौन से झरोखे हैं सुंदर साथ जी? हाँ जी ज्योति आप खोलो। प्रणाम जी दीदी। वही नवमी नवमी भूमि जो दूरदर्शिका है ना, उनको ही झरोखे की यहाँ शोभा दी है, जो दीदी ने इतनी सुंदर हम लोग को चितवन में बनवाई। नवमी के अलावा सारे झरोखों की बात हो गई ना, रंग महल के चारों तरफ ही हो गए ना। हाँ चारों तरफ है ना। वो तो चारों तरफ चारों ओर से घेर के आए हैं ना दूरदर्शिका। पढ़ते हैं अर्थ। सखियां हाँ। रंग महल में रहती हैं, जो रंग महल के झरोखों का अपार आनंद प्राप्त करती हो, वो इस संसार में धनी के चरणों के बिना कैसे रह सकती हैं। हमारा तो धाम धनी से अखंड प्रिया प्रीतम का संबंध है। झरोखों से चारों तरफ के सुंदर दृश्य देखते हैं। झरोखों से चारों तरफ के सुंदर दृश्य हम देखते हैं। और क्या देखते हैं? शीतल सुगंधी हवा का आनंद लेती है, ठंड में धूप का आनंद लेती है। इस प्रकार अनेक तरह से झरोखों का सुख प्राप्त करती है। ठंड में धूप का आनंद लेती है। कैसे आनंद लेते हैं? धूप का। हाँ जी नरेश जी आप कुछ कह रहे? प्रणाम जी। झरोखे काफी जगह को बोला गया रंग महल में। एक तो अपने सबसे पहले प्रथम वो में 22 हाथ ऊंचे वाले झरोखे। किरण दीदी कुछ कह रहे? फिर दूसरी से आवाज नहीं आ रही? हाँ थोड़ी सी कट रही है, बोलो आप, कोई बात। फिर दूसरी से 8वीं भूमि में हमारे जो बाहरी हार मंदिरों में कमर भर ऊंचे 3 सीढ़ी ऊपर जाने। और फिर झरोखे 9वीं भूमि में 201, वो भी झरोखे। फिर बड़े झरोखे, ये जो हम प्रथम भूमि से जो स्पेशल हमारा हांस है 10 मंदिर का, इसमें भी पहली वाली भूमि में तो चबूतरा बोला गया, फिर ऊपर झरोखे बोले गए, सारे बड़े झरोखे बोले गए, क्योंकि इनके अंदर मंदिरों में झरोखे नहीं है। तो जो बाहर हमारी बालकनी बन जाती है सारे झरोखे। फिर अगर हम उत्तर दिशा में आते हैं ना, तो लाल चबूतरे के साइड पे भी वो भी बहुत बड़ा झरोखा ही बोला गया, क्योंकि वहां पे भी मंदिरों में झरोखे नहीं। फिर ताड़वन की साइड में जहाँ पे 10 मंदिर का झरोखा, अगर आपको याद हो तो परिक्रमा ग्रंथ में बोला था 20 मंदिर का झरोखा, तरह तरह के मंदिरों पे 10-10 मंदिर, क्योंकि जहाँ पे हमारी खड़ोखली शुरू होती है तो वहां पे वो दूसरे बगीचे में 10 मंदिर छोड़ के आता है, तो वो 10 मंदिर का झरोखा। फिर उसके बाद जब खड़ोखली खत्म हो जाती है तो फिर 20 मंदिर का झरोखा। तो इस तरह से पूरे परम धाम में अलग अलग मंदिरों के झरोखों की शोभा है, जहाँ से हम सखियां बैठकर बाहर का दृश्य देख के आनंद लेते। प्रणाम। प्रणाम जी। हक हादी रूहे सुख अरस चांदनी, अरस अंबर जोत होवत, सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असल हक निस्बत। अब चांदनी पे आ जाओ। रंग महल की 10वीं चांदनी में, पहले सुंदर साथ वर्णन करेंगे फिर बाद में अर्थ करूंगी मैं। सुंदर साथ जी आ जाओ, चांदनी की शोभा को थोड़ा थोड़ा वर्णन करते जाते हैं अपन। वर्षा दीदी पहले आप खोलो, मैं पहले नक्शा भी खोलती हूँ। हाँ
प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी दीदी मुझे तो इसके ऊपर थोड़ा ना भजन याद आ रहा है, मैं भजन की 2 लाइनें बोलती हूँ। हाँ कोई बात नहीं, बोलो। रात सुहानी पूर्णिमासी रात सुहानी, बैठे रंग महल की चांदनी, बैठे रंग महल की अपनी रूहें साथ लेके, धाम धनी धाम धनी धाम धनी धाम धनी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, वर्णन करो। किसको खोलती हूँ, रुको मैं। विजय दीदी थोड़ा सा वर्णन कर लेंगी, किरण दीदी। और हाँ विजय दीदी खोलो आप। प्रणाम जी। रंग महल की चांदनी पर हमारा मध्य में 2000 मंदिर की लंबी चौड़ी चबूतरा आया है। इसकी गिरद जो है वो 6000 हो जाती है और इसके चारों तरफ हमारे 4 बच्चे आए हैं और चारों तरफ जो ये हमारी सीढ़ियां भी उतरी हैं। इसके बीच में हमारी सुंदर नरम गिलम बिछी हुई है जिसमें हमारा सिंहासन आया है। राज श्यामा जी इस सिंहासन पर विराजमान और 6000 हमारी कुर्सियों पर सब सखियां अपने धनी के साथ विराजमान होती हैं। फिर इसमें आगे हमारे जो है 28 ये जो हमारे इसमें हांस की जो लंबाई चौड़ाई हो जाती है वो 10 हांस का होता है। नीचे तो हमारा एक फैलकर यहाँ आते आते ऊपर कम हो जाता है, यहाँ 10 हांस का एक हो जाता है। और इसकी गोलाई भी है जो 28 मंदिर रह जाते हैं हमारे लास्ट के 5 मोहल्लों तक। इसमें 18 मंदिर की गोलाई आने से जो है इसकी ये जगह ले जाती है। बाकी हमारे बचते हैं यहाँ पर 18 इधर से और 36 हो गए और 3 मंदिर की जगह हमारी यहाँ पर बचती है जिसमें एक मंदिर की गली कह दें या पंचमहल की पहली गली और फिर 2 मंदिर की जगह लेकर यहाँ हमारा पहला नहर का चबूतरा आया है। ये पहली नहर का चबूतरा जो है हमारे चबूतरे के साथ लगकर आया है क्योंकि यहाँ से हम सीधा ही आ सकते हैं। ठीक है दीदी? हाँ जी हाँ जी, या, बिल्कुल जो या कह मैं रहे। नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं गलत जो नहीं। नहीं का छोटा क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना जा हाँ फिर जो भी आपको याद थोड़ा है, मोटा मुझे मोटा तो याद नहीं होता। ठीक है। नहर का चबूतरा इसमें हमारे 35 नहर के चबूतरे जो हमारे त्रिपोली आए हैं उसके ऊपर 35 ही हमारे नहर के चबूतरे आते हैं जो हमारे 3 मंदिर के चौड़े होते हैं। एक बगीचा जो हमारा बड़ा बगीचा है उसमें फिर हमारे 4 छोटे बगीचे आते हैं जिसमें हम सब सखियां यहाँ बैठकर अपने धनी के लिए फूलों के हार बनाते हैं। फूल तोड़ क्योंकि कोई बगीचों मेवे के हैं, कोई फूलों के हैं और कोई दूब बगीचे के हैं। कुछ सखियां फूल लाकर यहाँ बगीचों में बैठकर हम अपने धनी के लिए फूल मालाएं बनाकर कोई बाजू बंद बनाकर पूरा फूलों से श्रृंगार करते हैं अपने धनी का और धनी भी हमसे वो फूल लेकर हमारे गले में माला डाल देते। और यहाँ पर चबूतरे पर जब हम बैठते हैं तो चंद्रमा भी आकर के यहाँ पर इन लीलाओं को देखकर जो है वो भी आनंद विभोर हो जाता है। वो भी कहते हैं काश मैं भी यहाँ आज एक सखी का रूप लिया हूँ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम दीदी, आपने भी रीजन किया था, बोलो। प्रणाम दीदी। 10वीं चांदनी हमने कल 9वीं भौम का बहुत सुंदर वर्णन किया। अब हम 10वीं चांदनी पे 10वीं चांदनी के बीचों बीच एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया।
उस चबूतरे के चारों तरफ सुंदर कठेड़ा लगाया है और चारों तरफ सीढ़ियां भी आई हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़ के रंग बिरंगे सुंदर चमचमाते हुए कठेड़ा आया है। और कठेड़ा आने के बाद हम बीच में बहुत सुंदर गिलम बिछी है, धनी का सिंहासन लगा हुआ है और चारों तरफ कुर्सियां। कुछ सखियां तो कुर्सियों पे बैठ जाती हैं, कुछ जो है उनके धनी के चरणों में ही बैठ जाती हैं और वहां पर अनेक प्रकार की रामतें कर रही हैं। कोई कैसी रामत धनी के साथ करती हैं। जब वो वहां पर रामतें कर लेती हैं तो सखियां, कुछ तो ये चारों जो चह बच्चे आए हैं, चारों कोनों में चह बच्चा है, ये पहली भौम से थंबों के रूप में आए हैं, जो ऊपर चांदनी पे आके चह बच्चों का रूप ले लेते हैं। इन चह बच्चों में 5 फुहारे हैं, जो कि चारों फुहारे चक्री खाकर बीच में ही गिर जाते हैं। हम यहाँ पर बैठ के धनी के साथ जब रामते कर रहे होते हैं तो चंद्रमा तारे वगैरह भी सब नीचे आ जाते हैं और उस रामतों को देखते हैं और वह भी बड़ा खुश होते हैं। और वहीं पर थम जाता है चंद्रमा, तो हमारी एक परछाई तो ऊपर आकाश में नजर आती है, एक हम नीचे है, तो दोनों की रेजा रेजा किरणें आपस में टकराती हैं। टकराने पे खत्म किसी भी उसको नहीं करती। जब हम रामते खेल लेते हैं तो इन चारों चह बच्चों में, कोई नहरों में, कोई जो नहरें आई हैं उनके बीच में, कोई जो छोटे चह बच्चे हैं उनमें स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद जब वो जल क्रीड़ा कर लेती हैं तो चबूतरे पे आकर 4 सखियां राज्य का और 4 सखियां श्यामा जी का श्रृंगार करते हैं। उस समय चंद्रमा के मन में आता है कि मैं भी इनका श्रृंगार काश कर सकता। हम उन्हें भी कहते हैं आओ आप भी श्रृंगार करो राज्य का, और वह भी बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं। वहां पर जो है इस चबूतरे पर जो बैठ के कुछ तो पानी की बूंदियां जो होती है वह श्रृंगार कर देती हैं। कोई बिंदी बन जाती है, कोई बेंदा बन जाती है, कोई खुद को समर्पित पूरी तरह से इसलिए कर देती हैं, कोई फूल के धनी की गले में माला बन के अपने आप ही चले आते हैं। उसके बाद हमारे जो नहरों के चबूतरे हैं, जो पहले हमारे मेवाओं के आए हैं, फिर दूब के आए हैं, फिर फूलों के आए हैं, उनके चारों तरफ सुंदर सुंदर नहरें आई हैं। उस नहरों के बीच में एक मंदिर में जल आया और एक एक मंदिर की पार, उसके भी 3 हिस्से हैं, बीच में फुलवारी। वो फुलवारी हमें बहुत ही सुंदर लगती है और उन पर हम बैठ के अनेक प्रकार की रामते धनी के साथ खेलते हैं। जो एक बगीचा है उसके भी 4 बन जाते हैं, उसके बीच में भी एक फुहारा आया है, जो कि उसके भी 5 फुहारे बीच में चले जाते हैं। जब यह चबूतरे सारे खत्म हो जाते हैं 35, तो उसके बाद 3 मंदिर के नीचे की जगह आने के बाद एक मंदिर ऊंची जगह हो जाती है, जिस पर 4 खम्भ रख के ऊपर छत डल जाती है। उसके बाद ऊपर 12,004 गुमटियों की शोभा आती है। इन गुमटियों में बहुत सुंदर ध्वजा पताके लगा हुआ है और घुंघरू है। तो घुंघरू जब सुगंधित और शीतल हवा चलती है तो बजते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो सखियों को नाम ले लेके बुला रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और धनी को भी साथ साथ, धाम धनी और श्यामा जी भी साथ हमारे होती हैं। कभी तो हम उन गुमटियों पे चढ़ जाते हैं, कभी हम नीचे उतर आते हैं। इस प्रकार से उनमें जो है खंभों के बीच में बीच वाली साइड पर दीवार आई है और दोनों साइड दरवाजे खुले आए हैं, और हम उन पे जाकर जो ये बीच बीच में फुहारे हैं वह एक फुहारे से जो है अपने दाएं बाएं के और आगे पीछे के फुहारों में जो अपनी वो डालते हैं। इस प्रकार से वहां की सुंदर शोभा में हम आते हैं। कभी हम उसकी जो 10 हाथ का हाथ है उसकी चांदनी पर भी आ जाते हैं। वहां पर भी बड़े गुम्मट भी आए हुए हैं, जो 100-200 एक जो हमारे बुर्ज आया उन पे बड़े गुम्मट आए हैं। उनके चारों तरफ कांगरी की शोभा भी आई है और कंगूरों की शोभा हुई है, जो कि रात में बहुत ही चमकती है। यहाँ पर हम 3 बजे से और 12 बजे तक की लीला करते हैं और पूर्णमासी का पूरा चांद होता है। उसकी चांदनी जब पूर्ण चबूतरे में पड़ती है तो वह ऐसा लगता है जैसे वाइट कोई हीरे का सारा बन गया। प्रणाम जी। क्या कहूँ कुसुम दीदी, कोई शब्द नहीं है ना। जो मन में आया मैंने तो उल्टा सीधा बोल दिया। ये आपका मन नहीं बोल रहा आपका मन थोड़ी ना बोल सकता है। राज्य बुलवा रहे मतलब जो बिल्कुल। हाँ जी, चुपई सामने आ गई।
रंग महल की 10वीं चांदनी में गोल चबूतरा आया है, जिस पर सिंहासन तथा कुर्सियों की शोभा है। इन पर सखियां युगल स्वरूप के साथ विराजमान होती हैं। हम सब सखियां युगल स्वरूप के साथ विराजमान होती हैं। हम इनकी नूरी ज्योति परम धाम के आकाश में चारों ओर फैलती रहती है। जब हम उस चबूतरे पर विराजमान होते हैं तो हम सब की नूरी ज्योति परम धाम के आकाश में चारों ओर फैलती रहती है। तो धनी की हम अर्धांगिनी आत्माएं उनके चरणों के बिना संसार में भला कैसे रह सकती हैं। सकल भोम सुख ले वही रूहे हक कदम पकड़त। सकल भोमों के सुख ले लिए सबने, सो क्यों रहे इन कदम बिना जाकी असल हक निस्बत। सखियां श्री राज जी के चरण पकड़कर अर्थात उनके संबंध से रंग महल की सभी भूमिकाओं में आनंद लेती हैं। धनी की वही अंगनाएं इस संसार में उनके चरणों के बिना क्यों रहेंगी। धनी की हम अंगनाएं इस संसार में भी उनके चरणों के बिना नहीं रह सकती। चरण पकड़ना एक अलंकारिक कथन है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? स्वरूप की सानिध्यता में रहना या मेहर की छांव तले होना। यद्यपि परम धाम की वायदत में श्री राज जी एवं सखियां एक ही हैं, किंतु चरणों को पकड़कर सुख लेने का कथन मूल संबंध की सामीप्यता एवं एकत्व को लौकिक भावों में प्रस्तुत करना है। आई नजीक जागनी पीछे तो उठ बैठत, हासी होसी भूली पर जाकी असल हक निस्बत। अब आत्म जागृति का समय नजदीक है, बाद में तो सभी जागृत हो जाएंगे। धनी के चरणों से हमारा अखंड संबंध है। यदि हम अपने संबंध को भूलकर धनी से प्रेम नहीं कर पाई तो हम पर बहुत हंसी होगी। यदि हम अपने संबंध को भूलकर धनी से प्रेम नहीं कर पाए तो हम पर बहुत हंसी होने वाली है। हृदय में धनी की शोभा का बस जाना ही हमारी आत्म जागृति है। सागर तथा श्रृंगार ग्रंथ के अवतरण से यह लक्ष्य बहुत ही सुगम दिखने लगा है। इसी को संकेत करते हुए जागनी को नजदीक कहा गया है। रूहें हुक्मे ले दौड़ियो, कैसे दौड़ना है? मूल तन अरस में उठत, हक हंससी तुम ऊपर, रूहें क्यों भूली ए निस्बत। जो भी परम धाम की आत्मा हो, महामती जी कह रहे हैं, जो भी परम धाम की आत्मा हो वह धनी के हुक्म का बल लेकर अपनी आत्म जागृति के पथ पर हम सब मिलकर दौड़ लगाएं। जागृत होने पर ही आपको अपने परम धाम वाले परात्म के तन का साक्षात्कार होगा। यदि हम ऐसा नहीं कर सके तो श्री राज जी हमारे ऊपर इस बात की हंसी करेंगे कि कैसे हमने मूल संबंध को भुला दिया। परात्म के तनों में जागृति तो सबकी एक साथ होनी है, लेकिन आत्म जागृति की प्रक्रिया में आत्मा धनी के जिस जिस अंग की शोभा को
अपने हृदय में बसाती जाती है, उसे परात्म तथा अपनी आत्मा का वह अंग दिखता जाता है। इसे ही परात्म का परम धाम में उठना कहते हैं। सामूहिक रूप से तो परात्म का उठना एक साथ ही होगा, किंतु इस चौपाई में परात्म को दिखने को उठना कहा गया है। हाँ जी किरण दीदी, थोड़ा सा कर दो, सुबह सर नहीं आए। किरण दीदी चली गई है मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं। एक सेकेंड। ठीक है, आगे पढ़े। किसी के दिल में क्वेश्चन तो नहीं है ना? आया नजीक बखत मोमिनो, क्यों भूलिए हादी नसीहत। जो सुपने कदम ना भूलिए, हंसिए हकसों ले निस्बत। हे साथ जी, अब जागने का समय बहुत ही निकट है। श्यामा जी के द्वारा दी गई सिखापन को हम क्यों भूल रहे हैं? कौन सी सिखापन दी है चौपाई याद सुंदर साथ जी? कोई क्या सिखापन देते हैं राज जी, कौन से प्रकरण में? दीदी किरण दीदी कह रही है मुझे अनम्यूट कर दो। और अच्छा, मैंने ना मेरे को आज किरण दीदी ने आज अच्छा को होस्ट चला गया उनके पास से। ओके किरण दीदी, आप चले गए होगे मे भी ना, वो होस्ट था उनके पास तो। हाँ जी दीदी खोलो। थोड़ा नेट का फर्क पड़ा तो बंद हो गया था। बंद हो गया था, अच्छा अच्छा, अब ठीक है, अब बोलो आप। कह रहे हैं अनम्यूट करने के लिए। हाँ जी हाँ जी, हाँ बीच बीच में कहते जाओ मेरे को, क्योंकि मेरा ध्यान वाणी की तरफ है ना, क्योंकि आज वो। हाँ जी हाँ जी नरेश जी, आप भी खोलो। किरण दीदी बोलो आप पहले। का वर्णन करने चाहते होंगे ना? हाँ जी हाँ जी, वो मैंने ना मेरी चौपाई में ही ध्यान है ना, तो मेरा ध्यान उधर है आज। लाड़बाई को जिसने भोजन कराया फिर नृत्य का, वो मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने कहा शायद आगे चौपाई आएगी, आगे चौपाई आएगी। हाँ वो चौपाई तो वो थोड़ा सा लीला का ही वर्णन आया उसमें। हाँ हाँ जी किरण दीदी। हाँ जी, पहले नरेश जी बोलना चाह रही हैं। हाँ क्या जी वो नरेश कब जी से आप कर करो। रही हैं? मैंने तो प्रणाम जी, मैंने तो 10वीं काशी से ही हैंड रेस किया हुआ है, आपने खोला ही नहीं। नहीं वो वर्णन पूरा हो गया था, मैंने कहा आगे चौपाई आएगी, उसमें पर वो आई नहीं। एक दो चीजें और रह हाँ गई थी बोल दो तो ना आप, कोई बात नहीं, बोलो। फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। बस वही था, सब दीदी ने तो 90 काफी बहुत कर दिया था। जो दिल में एक और था कि भी जहाँ पे ना नीचे हमारी रसोई की हवेली है, तो उस जगह से जैसे हमारा कोने के मंदिर का छोड़ के श्वेत मंदिर, सीढ़ियों का मंदिर, और श्याम मंदिर, सीढ़ियों का मंदिर और श्वेत मंदिर आते हैं, तो जो बीच में सीढ़ियों का मंदिर आता है ना, उस जगह वो ऊपर काशी में जाके जो हमारा पहला बगीचा आता है, उसमें तीसरे और चौथे पेड़ के बीच में वो 4 थंब इस तरह से जो वृक्षों के खड़े हो जाते हैं और अक्षी थंब आ जाते हैं, तो वो सीढ़ियां ऊपर जाके काशी पे भी खुलती हैं। और ये नहर के चबूतरे उत्तर की दिशा में, पूर्व पश्चिम और दक्षिण की तरफ से तो अक्षी वो आके पूरा बंद हो जाता है और ऊपर छत आ जाती है, और उत्तर की तरफ जो नहर का चबूतरा आता है उसके ऊपर खुलती है। और कि नहर के चबूतरे वो 35 नहीं 37 है। एक हमारा स्टार्टिंग में जहाँ से चौरस हवेलियां को स्टार्ट होने से पहले है, वो भी नहर का जो क्योंकि त्रिपोलियों के ऊपर नहर के चबूतरे हैं, तो वो भी एक जो नीचे स्टार्ट होते हैं जहाँ से चौरस हवेलियां, उससे पहले जो त्रिपोलिया एक नहर का चबूतरा है वो भी बनता है, और एक एंड में जहाँ पे पंचमोल के पास। तो इस तरह से, और बाकी तो उन्होंने बोल ही दिया कि भाई चौरस हवेलियों के ऊपर हमारे फूल बगीचे हो, फूलों की शोभा, जहाँ गोल हवेलियां उसके ऊपर आकाशी में घास, और जहाँ पे पंचमहल है उसके ऊपर
वो सीढ़ियों की शोभा दिल में थी। बाकी तो उन्होंने दहलान बता दी, ऊपर गुमटियां हैं हर मंदिर में, 12,000 गुमटियों की शोभा, 4 गुमटियां स्पेशल आंस में एक्स्ट्रा है, और इसको ऊपर दहलाने बोला गया। जैसे नीचे 9वीं भवन में झरोखे बोला है ना उनको 200, तो ये एक बड़ी दहलान, क्योंकि इसमें एक मंदिर का छज्जा भी बढ़ गया, और एक मंदिर जो बारीहार मंदिर है उनमें बीच में दरवाजा हुआ और आसपास मेहराबें आ गई, और जो अंदर पहली गली आती है त्रिपुरी की वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, और हर हाथ में चांदों के द्वारा सीढ़ियां बन रही। ये रही। हाँ अच्छा, तो ये काफी और भी काफी है, लेकिन फिर समय की मेरे को लगता है नहीं बाकी कोई नहीं, जो आपके दिल में जो रह गया, दिल में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अपना 10वीं चांदनी का वर्णन है। तो इस तरह से तो क्या श्लोक सरोज दीदी है नहीं, मैं देख नहीं पा रही थी किसका रेज हैंड है, तो मैंने मैंने लिखा उसके भी है बाद 3-4, मैंने नहीं, वो लिखा भी है, मैं सब तरफ नहीं ध्यान जाता ना, क्योंकि कोई अकेले बात मेरा सिर्फ चपाई में ध्यान जा रहा है। तो बाकी ये वाली चौपाई बड़ी अच्छी है, इसमें जो मैं सुख चपाई खोलती हूँ। चांदनी चढ़ाए के पूनम की मथुरा, ए कौन देवे माशूक बिना, ए कौन देवे माशूक बिना, इश्क भी के अंक जा, सुख चांदनी चढ़ा। और इस वाली काशी में एक यही जगह ऐसी है कि हम 3 पैर, एक तो तीसरी भोग में रहते हैं सुबह 6 से लेकर 3 बजे तक, और एक ये जगह है जहाँ पे हम 3 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक रहते हैं, और सारा लाडबाई यहाँ पे भी भोजन की लीला होती है। श्रृंगार होने के बाद जैसे कुसुम दीदी ने बनाया कि चारों जो 6 बच्चे हैं बड़े, इनके अंदर झीलना करके हम इससे पुतरे पे धनी के संग सारी लीला करते हैं, और इसके बाद फिर लाडबाई भी भोजन सारा परोसती है यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे नवरंग बाई का नृत्य का भी लीला होती है सुंदर, जैसे हमारी चौथी भोग में होती है, और फिर उसके बाद ओड़न की लीला के लिए सारे 5 ही जाते हैं। और भी बड़ी सुंदर लीला है, जैसे इसमें फूलों के बगीचे में से सारी सखियां बैठ के फूल इकट्ठी करती हैं, और फिर धूप के बगीचों पे बैठ के, घास वाले बगीचों पे बैठ के उनको हारों को बनाती हैं। कोई सखी गजरा बनाती है, कोई एक दूसरे के लिए बनाती है, कोई राजी श्यामा जी के लिए बनाती है। इस तरह से सारे फूलों के इन बगीचों पे जो धूप वाले हैं इन पे बैठ के, और फिर साथ में टोकरियों में मेवे भी ले जाती हैं, जो पंचमोल के ऊपर मेवों के वृक्ष हैं उनमें से मेवे भी इकट्ठे करके फिर हम उसको गोल चबूतरे पे ले जाके धनी को ले जाते हैं। प्रणाम जी। राजी का दिल नहीं था ना, इसलिए राजी कहते अभी फिर से चलो चांदनी पे, अभी पूरी नहीं हुई है, अभी फिर से हमें चलना थोड़ी है रहती ना, है, क्योंकि फिर चांदनी ध्यान पे लीला खूब होती है ना, ये धनी नहीं करवाया कि चलो अभी और करना है वर्णन, है ना। हाँ जी किरण दीदी आ जाओ। हाँ, आपने मुझे बोला था इसके लिए, बोले मूलतान अर्श में उठे, है ना। हाँ ऐसा लगता है कि मूलतान अर्श में उठे का मतलब होता है, मूलतान तो वैसे हमारी पारातम है, तो वो कैसे उठ सकती है। हम सोचे कि अब हम दौड़ लगा रहे हैं इश्क लेकर के, जागने का समय है तो हमें दौड़ लगानी है, तो हमारे मूलतान अर्श में उठेंगे। हाँ, मूलतान अर्श में कब उठेंगे, सबके ही ओड़े भेले जागसी भेले, खेल देखे सब होए, बाता करसी जुदी जुदी विध विध की विषय। यहाँ पर जागने के लिए जितनी दौड़ कोई लगाएगा, जितनी सुंदर सा दौड़ लगाएगा, उसको अपनी पर आत्म दिखेगी, अपनी आत्म भी दिखेगी, और युगल स्वरूप के दर्शन भी होंगे। इसी को कहा गया है मूल तन अर्श में उठत। ऐसा नहीं कि एक का मूल तन पर आत्म जागृत हो जाए और बाकियों की जागृत ना हो। हाँ, सबकी जागनी एक साथ इकट्ठे ही होनी है, लेकिन यहाँ जो जो जितना बल लेकर के अपने दिल को वास्तव में नॉर्मल कर, एकदम निर्मल करना होगा। एक के प्रति भी हमारा कोई भी भाव किसी प्रकार से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वहां क्यों, वहां नहीं। मेरे ख्याल में दिल सबके लिए एक दिल ही हम लाएं, सब एक हैं, कोई हमारे में कोई फर्क नहीं है। हम हर पल राज्य की शोभा में खोए रहें, उनकी अंगों में शोभा में खोए रहें, जो खोए रहते हैं उनके अंगों में, है ना, जो राज्य के अंगों में हर पल खोए रहते हैं, उनके इजार को देखते हैं, उनकी पिछोरी को देखते हैं, उनकी नासिका को देखते हैं, उनके नैनों में डूबते हैं, उनकी
अमृत जुल्फों में हमें डूबना होगा। जैसे जैसे जिस जिस अंग के राज्य के अंगों को हम देखते चलेंगे, हमारी परात्म का भी वही अंग खड़ा होगा और आत्म का भी वही अंग खड़ा होगा। हमें अपनी आत्म भी दिखेगी और परात्म को दिखेंगी। इसी को कहा गया है, मूल तन अर्श में उठत। वो ये राज्य के हुक्म से ही। प्रणाम जी सुंदर साहिब जी। हाँ जी प्रणाम। सुंदर साज जी, 10वीं चांदनी के और किसी के भी भाव आ रहे हैं तो मैं रेज हैंड करो, सब अपना अपना भाव रख सकते हो, है ना। जैसे नरेश जी के दिल में आया, मैंने देखा नहीं, तो आप सब सुंदर साथ भी जिस जिसके अंदर आ रहा है। जैसे अभी अनिल भैया कुछ लिख रहे थे, क्योंकि मैं मैसेज चौपाई इसलिए मैंने हटा दी, मैं सामने देख पाऊं। तो अनिल भैया आप बोल सकते हो जिसके दिल में जो भाव आ रहा है। और फिर अंग का उठना, श्रृंगार का वर्णन भी चांद दीदी ने करना है। मैं 5 मिनट पहले बंद करूंगी। श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन चौपाई पढ़े। अभी किसी के दिल में नहीं आ रहा तो मैं चौपाई खोलती हूँ। किरण दीदी आपको को-होस्ट दिया हुआ है, यदि किसी का हो तो आप मुझे बताना, ठीक है? हाँ जी हाँ जी ठीक है। ठीक ठीक। अब हमारा ये चौपाई आ रही है 20। आया नजीक बखत मोमिनो, क्यों भूलिए हादी नसीहत। जो सुपने कदम ना भूलिए, हंसिए हक्सो ले निस्बत। साथ जी अब जागने का समय बहुत ही निकट है। श्यामा जी द्वारा दी गई सिखापन। हाँ, ये मेरे दिल में आ रहा था कि क्या सिखापन दी है। चौपाई भी आती है ना, सुंदर साथ को याद है। सिखापन को हम क्यों भूल रहे हैं? इस स्वप्न के ब्रह्मांड में भी धनी के चरणों को ना भूलें और अपने मूल संबंध से अपने धाम हृदय में प्रीतम को बसाकर उनसे हंसी विनोद करें। अब ऊपर वाली चौपाई में हंसी और इससे ये वाली हंसी में क्या फर्क है? ऊपर है ना चौपाई आई थी कि हमारी हंसी हमने नहीं करानी, और ये वाली राजी ने कहा है हंसिए हक्सो ले निस्बत। बाद में किसी को याद आएगी तो बोलना। हाँ जी चांद दीदी खोलो आप। हाँ जी, ऊपर वाली जो हंसी आई है ना, वो तो एक तरह से हमारा मजाक बनेगा वहां पर कि आप क्या लेकर के गए थे और क्या लेकर के आए हो। वो एक तरह से व्यंग कसा गया है हमारे ऊपर। और ये वाली तो हंसी विनोद खुशी की है कि हम जब धनी के चरणों को बैठेंगे, मूल संबंध अपना उनसे जुड़ेगा, तो हमारी में बहुत हंसी आएगी, खुशी होगी, बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। ये दोनों में फर्क है। हाँ जी सुनीता दीदी बोलो आप। हाँ जी, वो चांद दीदी ने बता दिया अच्छा हाँ कि जी वो हंसी, हाँ, लेकिन वो हंसी भी एक व्यंग वाली हाँ भी क्या मैं भी है, यही वो कह भी रही धनी थी। का लाड ही होगा। लाड होगा धनी का, वो भी एक तरह की रामत होगी। जैसे हम यहाँ पे रामते जैसे रास में खेली, वहां परम धाम में खेलते हैं, तो वो भी एक तरह की रामत ही होगी, हंसी खुशी की। बिल्कुल। सुनीता है तो प्रणाम जी। रामत पर एक चौपाई आती है, और हंसी सब सहेली पर ये हंसी सही ये न जाए। हंसी सही ना सही जाए, न जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ये आती तो हंसी है। हमसे सहन नहीं होगी। हालांकि वो परम शर्मिंदा धामी हो गए, ऐसा नहीं, लेकिन उस शर्मिंदा और होंगे ना हंसी में वहां और पर, इस तो हंसी में शर्म आसमान आएगी। जी में आसमान का अंतर है। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी नरेश जी खुला होगा आपका, बोलो। एक चौपाई आशा याद आ बहन जी रही क्या कह रही इसमें। ये था कि कैसे राजी ने श्यामा महारानी को भेजा है। रूह अल्लाह सुभाने भेजिया, रूहें अपनी जान, पियो प्यारी भेजी रूह अपनी, तुम क्यों ना करो पहचान। रूह अल्लाह सुभाने भेजिया, हाँ, वो रूहें मेरे अपनी। दिल में सिखापन वाली बात आ रही थी कि क्या वो सिखापन इसलिए कि आती है ना, भाई वो एक चौपाई है, किरण दीदी बताएंगी कौन सी चौपाई है दीदी, सिखापन वाली। मेरे दिल में अंदर अंदर आ रही है, पर ऐसे लग रहा है कि पूरी याद नहीं है। एक वो भी मैं जो दई तुम्हें सिखापन, क्या ऐसा आती है ना। आती है। तो लेना क्या वैसे हाथ तो दूर। श्यामा जी दोनों जामे में ही है, सिखापन ही सिखापन। हाँ सिखापन ही है, वो शब्द सारा ही मैं कह रही हूँ। आया था ना। हाँ जी मम्मी बोलो आप। पूरी वाणी सिखापन। मैं ये कह रही हूँ
राज्य ने हमें यही कहा कि उनके चरणों को मत भूलिए। चरण इतने हैं कि कहीं भी हम जाएं, मूल संबंध हमारे चरणों से, उनके दर्शन करके ही हमें सुख मिलेगा। और हम उनको कैसे भूल सकते, ये हम उनके चरणों को नहीं भूल सकते। और धनी ने हमारे को चरण ही पकड़ा रखे हैं, इसी वजह से मैं ये कह रही थी, प्रीतम ने हमारे को इसी बात के लिए पकड़ रखा। बस मैं इतना ही कह रही थी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, चलते हैं। श्रृंगार प्रकरण 7, चौपाई 43 और 48 और 71 से यह स्पष्ट है कि इस चौपाई में श्यामा जी को ही हादी कहा गया है और जागने का मूल उद्देश्य यह है कि हम परमधाम की तरह धाम धनी को अपने सन्मुख अनुभव करें और उनसे प्रेम विनोद की लीला करें। और यह लक्ष्य किससे मिलेगा हमें? मात्र चितवनी द्वारा। अपने धाम हृदय में श्री राज श्यामा जी को बसाने से ही ये लक्ष्य पूर्ण होगा। कि प्रेम विनोद कैसे करना है चितवनी में। अब क्या है? लाहा लीजे दोनों ठौर का, सुनो मोमिनो कहे श्री महामती। क्यों सुपने ए चरण छोड़िए, अपनी असल निस्बत। हर चौपाई में क्या आया था? जाकी असल हक निस्बत। यहाँ आ गई अपनी असल निस्बत। श्री महामती जी कहते हैं, हाँ पहले अनिल जी को खोल देती हूँ, कुछ कह रहे हैं फिर मैं अर्थ पढ़ूंगी। हाँ जी अनिल जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। वो सिखापन वाली बात आई थी अभी, हाँ जी बोलो। क्या सीख ले रहे हैं उनके बारे में मैंने चौपाई वो ढूंढी है। अरे वाह, मैं निकालो। बोलूं? हाँ बिल्कुल, मैं ये स्टॉप शेयर करती हूँ, आप चौपाई बोलो। दे सिखापन बहुतक, कर कर थके सब कोई, ए फिराए ज्यों फिरे, कहे समझावे सोई। श्री देवचंद्र जी को तीव्र वैराग्य की राह पर चलते हुए देखकर सबने उन्हें समझाना चाहा, किंतु सभी थक थक शांत हो गए। उन्हें कोई भी उस पथ से विचलित नहीं कर सका। सगे संबंधियों के द्वारा समझाए जाने का एक ही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से श्री देवचंद्र जी वैराग्य के रास्ते को छोड़कर घर गृहस्थी में मन लगाए। और आगे है, खट ऋतु में साथ को कहा सभी ये खोल, सिखापन विध विध के साथ वास्ते कहे बोल। सठ ऋतु की वाणी में श्री इंद्रावती जी की आत्म ने सदगुरु से अपने वियोग की पीड़ा को अनेक रूपों में व्यक्त किया है और सुंदर साथ के लिए अनेक प्रकार की शिक्षा भी दी है, ताकि कोई माया के प्रभाव में बहने न पाए। रूपा राधा बाई जी एकांत बैठाए तिनको, सिखापन देने लगे करो सेवा इन बखत मो। रूपा राधा तथा बाई जी को श्री जी ने एकांत में बैठाया तथा बिहारी जी की सच्चे हृदय से सेवा करने के लिए सिखापन दिया। भावार्थ, इस चौपाई के पहले चरण में बाई जी शब्द के प्रयोग से ऐसा लगता है कि रूपा और राधा के साथ बाई जी भी बैठ गई हो और श्री जी ने केवल रूपा और राधा को ही सेवा के लिए संकेत किया। अब्बासी बंदर की बितक में तेजबाई बुढ़िया के लिए कहीं भी जी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इन भात इन सो दई सिखापन जोर, अब मैं कहत छुटत हो, तुम मेरी न काढ़ियो को। इस प्रकार
रूपा और राधाबाई को कठोर शब्दों में सिखापन देकर श्री जी कहने लगे कि जो कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया, अब तुम मुझे दोष न देना। बहुत सारी चौपाइयां है दीदी, हाँ बस कोई इतनी। बात नहीं, हाँ ठीक है, वो तो मैं समझ गई, आपने सिखापन शब्द निकाल के वो चौपाई निकाली। हाँ जी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मैं चौपाई आगे वाली ले रही हूँ। सुंदर साथ जी। लाहा लीजे दोनों ठोर का, सुनो मोमिनो कहे श्री मोहम्मद, क्यों सुपने ए चरण छोड़िए अपनी असल निस्बत। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, मेरी बात को सुनिए, धनी के चरणों से हमारा अखंड संबंध है, इसीलिए इस स्वप्न के ब्रह्मांड में भी प्रीतम श्री राज जी के चरणों को हम ना छोड़ें। अपने धाम हृदय में युगल स्वरूप को बसाकर यहाँ का भी और परम धाम का भी लाभ लें। इस संसार में ब्रह्मवाणी द्वारा परम धाम के गुज मार्फत रहस्यों का हमें बोध हुआ है, जो कि परम धाम में नहीं था। चित्तवनी द्वारा हम युगल स्वरूप सहित संपूर्ण परम धाम को प्रत्यक्षतः वैसे ही देख सकते हैं जैसे हम परम धाम में देखा करते थे। आत्म जागृति होने पर हम कूटस्थ होकर माया का खेल देख सकते हैं और परम धाम को भी देख सकते हैं। इसे ही दोनों स्थानों का लाभ लेना कहते हैं। ये है हमारी प्रकरण 9 पूरा हो रहा है, चौपाई 548। अब चांद दीदी को दे दे, किरण दीदी उनको दे दे, क्योंकि यहाँ प्रकरण पूरा हो गया तो अपन आगे वाला। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना? चांदन जी से हम हाँ सुनेंगे। जी, सुंदर साथ जी, अब सब सुंदर साथ फिर से हमें आ जाओ। चितवन आत्म जागृति के लक्ष्य की ओर फिर बढ़ते हैं। अपना ध्यान फिर से श्रृंगार में, मूल मिलावे में हमें चांद दीदी कराएंगी। चांद दीदी को खोल देती हूँ। चांद दीदी कहाँ गए आप? चांद दीदी रेज हैंड करना। नहीं दिख रही ना मेरे ख्याल सी से, नजर नहीं आ रही मुझे कहीं। हाँ आ गई। हाँ जी अब खोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम अभी चितवन में नपी भूम में बैठे थे सुनीता जी की, सुनीता सखी के साथ। हमने राजी के कंधे पे सिर भी रखा हुआ था। अचानक से हमारी जो साड़ी और राजी की जो पिछोड़ी उड़ रही थी ना, वो इतनी दूर तक उड़ रही थी, सुनीता सखी ने बताया। और हम भी राजी के कंधे पे सिर रख करके बैठे हुए थे। राजी ने हमें, पता नहीं, हम उनके अंदर जैसे ही एकाकार हुए तो उन्होंने हमारी अंतर की दृष्टि भी खोल दी। और अंतर की दृष्टि खोलते ही हम 10वीं भूम में आ गए। 10वीं भूम में हम सिंहासन के ऊपर बैठे हुए राजी श्यामा जी को बीच के चबूतरे में देखते हैं और वहां हम अपनी श्यामा जी का श्रृंगार देखने का प्रयास करते हैं। तो मेरी हृदय साम्राज्ञी, मेरी प्राण वल्लभा, मेरी प्राण प्रियतमा, मेरी सुभान श्री श्यामा महारानी, सर्वप्रथम आपके शिर चरणों में मेरा कोटि 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 नमन। आपने अपनी दुलारी प्यारी रूह की नजर अर्थात आत्म इस तुच्छ जीव पर डाली और इस जीव को आपके शिर चरणों की शोभा में कुछ अटपटे से, अस्पष्ट से शब्द कहने का सौभाग्य दिया। आपकी नजरों ने मुझे
प्यार के काबिल तो समझा। आपकी पवित्र रूखी आत्म से पवित्र हुआ ये जीव आपके चरणों में अपना मस्तक रखना चाहता है। आपके श्री चरणों को अपने नेत्रों में बंद कर पलके भी ढांपना चाहता है, ताकि ये चरण कमल कभी भी इन नेत्रों से न निकले। अपने हृदय में इन चरणों को बिठाना चाहता है। इन चरणों ने मुझे मेरी निस्बत की पहचान करवाई। मेरी प्यारी 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 श्यामा महारानी, ये उज्जवल लालिमा युक्त कोमल चरण कमल, मेरी सुभान, मेरा हृदय चाहता है कि इन चरणों के तेजस्वी ओजस्वी करोड़ों सूर्यों से भी अधिक शीतल प्रकाश युक्त नख के प्रकाश की एक किरण बन जाऊं। आपके अंगूठे के अनवट का दर्पण बन जाऊं मेरी सुभान। आपकी कोमल सुंदर उंगलियों की बिछिया में लाल पन्ना हीरा नीलवी बन जाऊं। आपके चरणों की उंगलियों के बीच की वह कोमल रेखा बन जाऊं। आपके चरणों की उज्जवल लाल लाख की रेखा बन जाऊं मेरी सुभान। आपके चरणों के टखनों को स्पर्श करने वाली कांबी की एक उतली ही बन जाऊं। पर्दे में जड़े हुए नगों की लालिमा बन जाऊं। झांझरी की झनकार बन जाऊं। घुंघरी की घमकार बन जाऊं। इन चरणों पर मैं बार बार वाई जाऊं। इन चरणों से ही तो मेरी निस्बत है मेरी श्यामा महारानी। इतना साहस नहीं है इस वाणी में कि आपके चरणों की सुंदरता का शोभा का वर्णन कर सकूं। कभी सोचती हूँ आपके हस्त कमल का वर्णन कर लूं। फूल से भी अधिक कोमल लालिमा युक्त उज्जवल हस्त कमल जो आपके चरणों में मस्तक रखते ही मेरे शीश को प्रेम भरा स्पर्श करते हैं। हृदय चाहता है मेरी सुहान, आपके इन हस्त कमल की मुद्रिकाओं के रंगों में आपकी अंगूठी के दर्पण पर स्वयं को न्योछावर कर दूं। हाथों के आभूषण, पहुंची नव घड़ी नव चूड़ की सुंदरता पर स्वयं को वार डालूं। मेरी प्यारी प्यारी श्यामा महारानी, आप अपने जिन नुकीले चपल नेत्रों से मुझ पर प्रेम लुटाते हो, उन नेत्रों में काजल की एक महीन सी
रेखा ही बन जाऊं। अपने जिन श्रवणों से मेरे हृदय के भी भाव जानकर आपने जिन लालिमा युक्त अधरों से रसीले प्रेम भरे वचन बोलते हो, उन श्रवणों की पानड़ी का एक मोती बन जाऊं। उन अधरों की मुस्कान का हिस्सा बन जाऊं। मेरी हृदय साम्राज्ञी, आपके जिस प्रेम से भरे हृदय में हम रूहों के लिए इतना इतना प्रेम का सागर लहरा रहा है, मैं उस सागर की एक छोटी सी लहर बन जाऊं। आप जब हम रूहों का नेत्रों से ही आलिंगन करते हो, तो मैं उस हृदय का उन नेत्रों की लालिमा बन जाऊं। आपके बेसर की लालिमा से जब आपके गाल, आपके अधर, आपकी दंत लाल लाल हो जाते हैं, तो मेरी आराध्या, मेरी श्यामा महारानी, हृदय चाहता है उस बेसर की लालिमा में खो जाऊं। आपके गले के हार, उन्हें गिन नहीं पा रही मैं तो उन हारों के मोती की उज्ज्वलता में, पन्ना की रीतिमा में, माणिक की लालिमा में, कंचन की सुनहरी आभा में खो जाना चाहती हूँ। आपकी नीली चरणिया पर सजे हुए बेल बूटों का तार बनना चाहती हूँ। आपकी झीनी लाल साड़ी का तार बनना चाहती हूँ। आपकी सुंदर श्याम कंचुकी की श्यामलता बनना चाहती हूँ। मेरी प्रियतमा, मेरी श्यामा महारानी, आपके मस्तक की बिंदिया का एक छोटा सा लाल कण बनना चाहती हूँ। आपके मस्तक पर सजी राखड़ी का एक छोटा सा दाना ही बन जाऊं, तो धन्य धन्य हो जाऊं। आपकी मांग में सजी लड़ों का मोती बन जाऊं। आपके बाजूबंद का कुंदना बन जाऊं। आपकी नागिन सी लहराती, पुष्पों से सजी, नगों से जड़ी चोटी के फुंदने का एक धागा ही बन जाऊं, तो धन्य धन्य हो जाऊं। आपके हृदय में बसी रूहों के प्रेम पर, आपके लजीले नेत्रों की लालिमा पर, आपके अधरों की मधुर मुस्कान पर ये रूह बार बार बलिहारी जाती है। मेरी सुभान, मेरी प्यारी प्यारी श्यामा महारानी, आपके श्री चरणों में मेरा शत 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 प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। श्रीनिवास जी, आप खोलो। हाँ जी श्रीनिवास जी। चांद बहन जी के बोलने के बाद तो कुछ लगता नहीं कि बोला जा सके। नहीं नहीं बोलो, कोई बात नहीं। हमारी भगवान श्री श्यामा महारानी जी ने आज सुबह की चर्चा में स्वामी जी ने बताया कि सुबहान का दर्शन कोई भी नहीं कर सकता, एक राजगुरु का।
तो उसमें स्वामी जी ने प्रश्न किया था कि जिस वाहन को अक्षर ब्रह्म दर्शन नहीं कर सकते, श्यामा जी का ब्रह्मात्माओं का, ना ही ईश्वर सृष्टि जो अक्षर की वासना है ना वो ही कर सकते, तो फिर किसी और का तो नाम लिया नहीं जा सकता। श्यामा जी की श्रृंगार का वर्णन, शोभा श्रृंगार का वर्णन वाणी में क्यों कराया है? जिसका दर्शन ही दुर्लभ है। राजी महाराज अपना तो दर्शन दे सकते हैं, लेकिन सुबहान का दर्शन किसी के लिए भी सौभाग्य नहीं है। तो उनका जो शोभा श्रृंगार का वर्णन ब्रह्म ज्ञान के अंदर हमारी ब्रह्मवाणी में आया है, तो ऐसा क्यों है? तो स्वामी जी ने कहा कि जो श्री श्यामा महारानी जी के जो शोभा श्रृंगार का वर्णन उन्होंने किया है, वो मात्र हम सुंदर साथ के लिए किया है। ये जो छठा दिन आया है, इस छठे दिन के अंदर ब्रह्मात्माएं जो है इस वहां से श्यामा महारानी जी के शोभा श्रृंगार को पढ़ करके और उनके हृदय रूपी ईश्वर के सागर में गर्क हो सके। क्योंकि रास्ता जो है हमारा राजीव के पास जो जाता है वो श्यामा जी के माध्यम से जाता है। श्यामा जी जब राजी ने कहा कि वह मेरे तन है, तो तुरंत ही श्यामा जी ने भी कहा ये ठीक है, लेकिन वह मेरी है। तो इसका मतलब ये है कि हम सब ब्रह्मात्मा, हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम इस ब्रह्मांड के अंदर किसी किसी के पास तो एक भी प्रीतम नहीं, और हमको युगल प्रिया की प्राप्ति हुई। हमारे राजी भी हमारे और श्यामा जी भी हमारे लिए युगल प्रिया का स्वरूप, युगल प्रिया का हमें यहाँ पर मिला, ये कितनी सौभाग्य की बात है। और उसके बावजूद भी यदि हम अपने परम धाम को ना देख सकें, जैसे कि अभी बताया आत्म जागृति के माध्यम से हमें अपनी परात्म का शोभा श्रृंगार, श्यामा जी का शोभा श्रृंगार, की शोभा श्रृंगार, हमें ये सब परम धाम को देखना है, तभी हमारी आत्म जागृति कहलाई जा सकती है। तो इसका रास्ता जो है वो हमको जो है हमारी सुबहान श्यामा महारानी की मेहर से ही संभव है। जब उनकी मेहर होगी और उनका हमारे ऊपर दृष्टि होगी, क्योंकि ये आ गई है उनकी सुबहान संसार जगत के अंदर, और हमारे सब सुंदर साथ के लिए अपना उन्होंने शोभा श्रृंगार का वर्णन इंद्रावती जी से करा दिया है। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि हम अपने परम धाम को देखें, जगत स्वरूप को देखें, और उसमें चितवनी के माध्यम से अपनी परात्म का भी दर्शन करें, आत्म का भी दर्शन करें, और 25 पक्षों का भी दर्शन करें, और उसमें गर्व प्रेम करना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मैं चौपाई खोल रही हूँ, तो अपन चौपाई दोहराते हैं। प्रकरण हमारा खत्म हो गया, ये वाला प्रकरण 9। लाहा लीजे दोनों थोर का, सुनो मोमिनो कहे श्री महमत, क्यों सुपने चरण छोड़िए, अपनी असल निस्बत, अपनी असल निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सब